डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं आरपीएफ, व्यापम और रेलवे के जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं उनमें मैथ के टॉपिक के परसेंटेज के क्वेश्चंस। अब हमने देखा है कि अभी जो वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं आरपीएफ में, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई, आरपीएफ और आरपीएसएफ, इसके साथ ही रेलवे ने एक और वैकेंसी अनाउंस की है रेलवे में जूनियर इंजीनियरिंग की, और साथ ही साथ अभी एक और अनाउंसमेंट हुआ है व्यापम में सब इंजीनियर उपयंत्री 3 की। तो इन सभी एग्ज़ाम्स में हमारा मैथ के क्वेश्चन हमको देखने को मिलते ही हैं। वो मैथ में हमारा अभी टॉपिक जो चल रहा है वो है परसेंटेज। तो परसेंटेज के क्वेश्चंस भी इन सभी एग्ज़ाम्स में आते ही हैं, वो हम सॉल्व कर लेते हैं। मैथ ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सभी एग्ज़ाम्स का। 125 के 30%, 125 के 30% प्लस 300 के 45% का मान क्या है। ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको हमको सिंप्लीफिकेशन करना है इसका। तो हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 125 के 30%, 125 का 30% प्लस 300 का 45%। 300 का कितना? 45%। अब 300 का 45%, तो इसको हमको सोल्व करना है। अब मैथ में हमको मालूम है कि का मतलब होता है मल्टीप्लाइड, तो 30% और प्रतिशत का साइन हम जैसे ही हटाते हैं तो हमारा डिवाइड में 100 लग जाता है, और या डिवाइड से 100 हटाते हैं तो उस नंबर में प्रतिशत लग जाता है। 300 इंटू 45 प्रतिशत की जगह हमारा 100 हो गया। 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर हमारा है 5 दूने 10, और 5 से ही हम 125 को काटेंगे तो हमारा 5 दूने 10, कैरी फॉरवर्ड 2 इधर हो जाएगा, जो हो गया 25, 5 25, और यहाँ पर हमारे 00 से 00 कैंसिल हो गए। अब जो हमारा है इधर 25 का मल्टीप्लाइड कितने से होगा? 3 से, और डिवाइड में कितना रहेगा? 2, और प्लस 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 45, तो हमारा बच रहा है 25 का मल्टीप्लाइड करेंगे हम 3 से, डिवाइड में कितना है? 2। देख लेते हैं, यही है 25 का मल्टीप्लाइड कर रहे हैं हम 3 से, और डिवाइड में 2 है, प्लस 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 45 प्लस 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 45। इधर डिवाइड में कुछ बचा ही नहीं हमारा। 25 दिया 75, ये पूरे नंबर का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 25 दिया 75 डिवाइड में 2, प्लस 3 का मल्टीप्लाइड हो जाएगा 45 से, तो 3 पचे 15, 15 की 5 हासिल की 1, 3 चुके 12 और 1 13, ये कितना आ जाएगा हमारा? 135। अब हम इसको सोल्व करेंगे। पिछहत्तर में भाग दे देंगे हम 2 का भाग दे देंगे, तो 2 तिया 6, एक इधर आ गया 15 हो गया, 2 7 14, 2 7 14। अब हमारा कितना बच रहा है? इधर 1, और पॉइंट लगाएंगे हम, और 1 में 0 बढ़ा देंगे तो 2 पंजे 10, तो 37.5, 37.5 प्लस 135। अब 37.105 में हम 135 जोड़ देंगे, 135 में 37.5 हम जोड़ देंगे, पॉइंट इसके नीचे कुछ नहीं था तो इधर 0 मान लेते हैं। 0 में 5 जोड़ा 5,
पॉइंट 5 7 12, 12 की 2 हंसी लाए 1, 3 3 6 और 1 7 और 1 172.5। हम देखते हैं हमारा ऑप्शंस में है किसी में, ये रहा सेकंड ऑप्शन हमारा राइट है, 172.5। ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। सेवन क्वेश्चन है, रुपए 90 का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। मतलब कि ये एक अलग ही वैल्यू है इतनी, ये कितने रुपए की, इक्वल टू की दूसरी साइड रहेगा हमारा कितने रुपए के 60% के बराबर है। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि रुपए 90 का 83 सही 1/3%, 83 सही 1/3% कितने रुपए की, माना कि 100 रुपए की, कितने 60%, कितने प्रतिशत 60% के बराबर होगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो 90, क्योंकि ये ऐसे सोल्व होगा नहीं, इसको हम सरलीकरण करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। तो 83 सही 1/3, इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो ये नीचे वाला नंबर जो होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले नंबर से, सामने वाले से, पूरे होल नंबर से, और जो आंसर आता है उसको इस ऊपर वाले नंबर में ऐड कर देते हैं। तो कितना आ रहा है हमारा, हम इसको सोल्व कर लेते हैं यहीं पर। 83 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 और 3 8 24, 249, और इसमें एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 250, 250 आ गया। तो ये हमारा बनेगा 250 डिवाइडेड बाय 3% इक्वल टू x इंटू 60%। अब ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हम इक्वल के दोनों साइड से हम परसेंटेज को हटाएंगे। परसेंटेज को जैसे ही हम हटाते हैं तो ये हम इसको ज़्यादा लॉन्ग ना करें, इससे अच्छा है कि हम परसेंटेज से परसेंटेज को क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि इक्वल के दोनों साइड हमारा परसेंटेज है, तो परसेंटेज से परसेंटेज क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बच रहा हमारे पास 90 मल्टीप्लाइड बाय 250 इज डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू x इंटू 60। 3 से हम 90 को काटेंगे, 3 3 9 और 0 30। अब ये हमारा कितना बच रहा है, 30 मल्टीप्लाइड बाय 250 इक्वल टू 30 इज मल्टीप्लाइड बाय 250 इक्वल टू x इंटू 60, 60 इक्वल टू x इंटू 60। ये हमारा है 30 इंटू 250 इक्वल टू x इंटू 60। अब इसको हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, x का। तो x के साथ जो भी नंबर है वो इक्वल के दूसरी साइड ट्रांसफर हो जाएगा। तो किस x के साथ हम ये बस ये देखते हैं अल्फ़ाबेट के साथ उस नंबर का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड में है, प्लस में है, क्या है। प्लस में होता है तो इक्वल के दूसरी साइड नंबर ट्रांसफर होता है तो माइनस, और माइनस में होता है तो प्लस। ये कन्वर्जन होते हैं। और डिवाइड में है तो इनटू में, और इनटू में है मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड में। तो इधर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा ये नंबर। 30 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू x। अब हम इसको काट देंगे, सोल्व करेंगे। 30 से कम 30, 30 दूने 60, 2 से 250 को काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूने 4,
अब बचा 1, 2 पंजे 10। हमारा आंसर आ गया 125 इक्वल टू एक्स का मान आ गया हमारा 125। हम देख लेते हैं ऑप्शन में हमारे पास 125 है। हाँ है, ये हमारा राइट आंसर है। ₹90 का 83.3% 125 रुपये के 60% के बराबर होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं, कितनी 32% महिलाएं हैं, ठीक है, साथ में 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं, हमको बताना है पुरुष कितने हैं। बच्चों की संख्या हमको प्रतिशत में नहीं दी गई है और महिलाएं और पुरुषों की संख्या हमको प्रतिशत में दी गई है। हमको पुरुष की संख्या नंबर्स में बतानी है और हमको दी गई है परसेंटेज में। अब टोटल संख्या भी हमको नहीं मालूम, तो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कर लेते हैं हम कि बच्चों का प्रतिशत, हम बच्चों का प्रतिशत निकालेंगे। बच्चों का प्रतिशत कितना होगा, क्योंकि जो विवाह समारोह उसमें टोटल कितने होंगे, महिलाएं पुरुष और बच्चों को मिलाकर 100%। तो 100 में से माइनस कर देंगे हम कितना, 32 और 54 को, 32 प्लस 54% को हम माइनस कर देंगे 100 में से, तो हमारा बच्चों का प्रतिशत निकल जाएगा 100 माइनस 2 4 6 और 5 3 8, 86%। 86, 100 में से 86 माइनस करेंगे प्रतिशत में है, 100 में से 86 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 14 तथा बच्चों का प्रतिशत कितना है हमारा 14%। बच्चे कितने, 14% बच्चे हैं। अब बच्चों की संख्या कितनी दी गई है, 196, अर्थात 14% बराबर 196 है। 14% बराबर 196 है। हम निकालेंगे 1%, 1% का मान, तो 196 भागित 14, 1% का मान हो गया 1% बराबर 196 भागित 14। अब ये हो गया हमारा। अब हमको निकालना कितने का है, हमको निकालना है पुरुष का प्रतिशत। पुरुष कितने हैं, वो पुरुष का परसेंटेज कितना दिया है 54, तो हमको वैल्यू किसका निकालना है 54% का। तो इसमें दोनों साइड में 54 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक में 54 का मल्टीप्लाई करेंगे 54, क्योंकि हमको एग्जैक्ट 54 का ही प्रतिशत निकालना है। 54% इक्वल टू 196 भागित 14 इंटू 54। अब हम इसको सोल्व करेंगे। चौदह एकम 14, बच रहे कितने 5, 56, 14 चुके 56, तो 14 चुके 56, 54, 14 इंटू 54, 54% इक्वल टू 14 इंटू 54। 14 का 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 चुके 56, हासिल का 5, 14 पंजे 70,
70 और 5 75, 756 पुरुष हैं। अब हमसे यदि बोला जाए कि महिलाओं का प्रतिशत कितना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा किसका गया है प्रतिशत, ओनली पुरुष का। अर्थात विवाह समारोह में विवाह समारोह में पुरुषों की संख्या जो है 756 है। ये आंसर है हमारा। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये ऑप्शन में है हमारा 756, पहले ही ऑप्शन में है हमारा, ये सही है। विवाह समारोह में 54% पुरुष हैं, अर्थात 756 पुरुष हैं, 196 महिलाएं हैं। अब 32% का मल्टीप्लाई करके हम महिलाओं की संख्या भी निकाल सकते हैं। किसमें 32 का हम इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी महिलाओं का संख्या निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4800 के 40% का 25% का मान कितना होगा। ये भी एक सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है, सॉल्व हम इसको करते हैं। 4800 का 40% मतलब का मतलब मल्टीप्लाइड 40% का 25%, 4800 का 40% का 25%, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, हमारा जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से काट देंगे, 55 25, 5 दूने 10, 2 से 4 को काट देंगे, 2 दूने 4, बच रहे हैं कितना हमारा 48 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 48 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 5, 5 दूने 10 और 10 का 48 में मल्टीप्लाइड करेंगे 480, ये हमारा आंसर है। ये लिख लेते हैं ऑप्शन में 480 है हमारे पास, ये हमारा राइट आंसर है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा किस संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है। जो कोई संख्या नहीं दी होती हमको, हम उसको x मानकर, अल्फाबेट में कुछ भी कोई भी सिंबल मानकर हम उसको सोल्व कर लेते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। किस संख्या का 16%, माना कि x का 16%, हम लिखने में टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट मान लेते हैं कि x का 16% 480 के मतलब मल्टीप्लाइड, के लिखा हो या का लिखा हो, मल्टीप्लाइड 20%, 480 की 20% के बराबर है। बोल भी रहा है बराबर है, मतलब किस संख्या का 16% 480 की 20% के बराबर है। हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, x का। सोलह प्रतिशत का साइन जैसे ही हमने हटाया, हमने एक और अभी सोल्व किया था क्वेश्चन जिसमें हमने परसेंटेज को परसेंटेज से क्रॉस कैंसिल कर दिया था। तो हम भी यहां पर भी परसेंटेज को परसेंटेज से काट देंगे,
परसेंटेज से परसेंटेज हमारा कैंसिल, इक्वल के दोनों साइड परसेंटेज, इसलिए हमने परसेंटेज दोनों साइड से हटा दिया, कैंसिल कर दिया। अब x इंटू 16 बराबर 480 इंटू 20। हमको वैल्यू किसका फाइंड करना, x का। तो x के साथ जो भी नंबर है वो इधर आकर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा, इक्वल के दूसरी साइड जो इधर मल्टीप्लाइड में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा। x इक्वल टू 480 इंटू 20 भागित में 16, 4 चुके 16, 4 पंजे 20। एक ही नंबर से दोनों नंबर को काटे ताकि दोनों नंबर कट जाए, हर भी कट जाए और अंश और हर दोनों ही कट जाए, हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, बोथ शुड बी कैंसिल। अब 4 से हम 480 काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 0 नीचे से हट गया। अब 120 का 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 करेंगे हम 120 में, कितना होता है, जब 120 का इससे कर दें लास्ट पे क्या है 0, तो 0 तो हमने लगा ही दिया, 12 पंजे 60, 600, x बराबर 600, ये हमारा आंसर है। देख लेते हैं सही है, 600 हमारा है ऑप्शन में, यस हमारे पास 600 है, 600 हमारा सही आंसर है। ये 5 क्वेश्चंस हमारे सोल्व हुए परसेंटेज के।